पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बायतेन जो था उसने ये एल्केमी के जो कंपटीशन चल रहा था उसके अंदर फर्स्ट रैंक को हासिल कर लिया था। ये जिसके वो अब बाकी किसी को यकीन ही नहीं हो पाता कि बायतेन ने ये कारनामा कैसे करके दिखा दिया। सब एकदम हैरान रह चुके थे। बायतेन के जितने भी दोस्त वगैरह थे वो उसको सेलिब्रेट करने के लिए कि बायतेन अब फर्स्ट रैंक से फाइनल में जा चुका है। सभी होटल में आकर मौज मस्ती करने लग जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ तालिस्मान पपेट्स आकर पहुंच चुके थे जो बायतेन और उसके दोस्तों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बायतेन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उनके साथ फाइट करता है और उनको मार मार कर उसने सबक सिखाने की कोशिश की थी। जितने भी पपेट्स वगैरह थे उसके ऊपर अटैक तो करते हैं, लेकिन बायतेन ने आसानी के साथ सारे के सारे पपेट्स का खात्मा कर दिया था। लेकिन उसको समझ नहीं आता कि आखिर ये अटैक किया तो किया किसने उसके ऊपर। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो जो एल्डर था वो यहाँ पर गुस्से में कहने लग जाता है कि बायतेन जी ले 2-3 दिन और तू जिंदा, इस बार तो तू पपेट से बच गया, लेकिन अगली बार तू नहीं बचने वाला है। मैं तुझे ऐसा छोड़ूंगा नहीं, तेरी मैं किसी भी हालत में जान लेकर ही रहूंगा। वो जो डीमन मास्टर था वो भी यहाँ पर एकदम ज्यादा हैरान रह चुका था कि आज तक कभी भी मेरे जो तालिस्मान पपेट से ना वो हार कर लौटे नहीं थे, लेकिन इस बार ही बायतेन के सामने उनको हारना पड़ा। ये बायतेन कोई मामूली बंदा नहीं है। मेरा फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय होने की वजह से मेरी काफी ज्यादा पावर कम हो चुकी है। मुझे खुद को रिकवर करना पड़ेगा। एक बार मैं खुद को रिकवर कर लूँ ना तो उसके बाद मेरी पावर जब आ जाएगी तो मैं फिर से ट्राई करूंगा इस बायतेन की जान लेने की। मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अपना पपेट बनाकर रखूंगा उसको, मैं उसको अपना तालिस्मान पपेट बना लूंगा ताकि आगे चलकर मेरे पास इतना खतरनाक वाला पपेट रहे। मेरी हालत अभी काफी ज्यादा खराब हो गई है। तो वो उस एल्डर से कहने लग जाता है कि जाओ और कुछ लड़कियों को यहाँ पर भेजो, मुझे खुद को रिकवर करना है। अब लड़कियों के साथ ये खुद को रिकवर करेगा या और कमजोर करेगा वो तो वही जानता है। तो एल्डर कहने लग जाता है कि ठीक है मैं अभी कुछ लड़कियों को यहाँ पर भेजता हूँ। इसके बाद हम बायतेन और उसके सारे के सारे दोस्तों को देखते हैं। वो सभी यहाँ पर अपने घर के अंदर आ चुके थे। यहाँ पर सारे लोग भड़के हुए थे कि आखिर किसने हमारे ऊपर अटैक किया। जो भी वो इंसान था ना, अगर हमारे सामने आकर वो अटैक करे तो हम उसकी जान ले लेंगे, लेकिन पीछे से अटैक कौन करता है एक बार पास इंसान का पता चल जाए हम उसको छोड़ने नहीं वाले। बायतेन कहता है कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने उसका बंदोबस्त कर लिया है। वो अपना वही फर्नेस बाहर निकालता है जिसके अंदर उसने वो तालिस्मान जो टुकड़े थे उनकी पावर की मदद से फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय किया था। तो वो यहाँ पर उसी तालिस्मान की पावर को चेक कर रहा होता है कि अगर यहाँ पर तालिस्मान की तरफ पावर बची है ना तो ये पावर रिटर्न उसी इंसान की तरफ जाने लग जाएगी जिसने इस तालिस्मान को क्रिएट किया था। तो इससे बायतेन को पता चल जाएगा कि अटैक करने वाला उसके ऊपर था कौन। तो बायतेन यहाँ पर अपनी पावर की मदद से उस फर्नेस की पावर को इंक्रीज कर रहा था, जिस वजह से उस तालिस्मान के अंदर से थोड़ी बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल कर आती है और वो एनर्जी जाने लग गई थी उसी डीमन मास्टर की तरफ। तो बायतेन यहाँ पर इस चीज को देखकर समझ जाता है कि हाँ अब मैं यहाँ पर इस पावर का पीछा करूँ तो मैं उस बंदे तक के पहुंच जाऊंगा। वो सभी से कहता है कि मेरा इंतजार करना, जिसने भी हमारे ऊपर अटैक किया है ना उसको उसकी नानी याद दिलाकर मैं पहुंच रहा हूँ। जिसके बाद बायतेन इस पूरे के पूरे घर के आसपास अपनी पावर की मदद से एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है ताकि यहाँ पर आकर कोई भी बिना मतलब के अटैक ना करते और उसके दोस्त वगैरह सेफ रहें। और उसके बाद बायतेन उस पावर का पीछा करते हुए उस डीमन मास्टर के घर तक आकर पहुंच चुका था। बायतेन को पता चल जाता है कि ओ अच्छा, इसका मतलब कि वो मनहूस बंदा इसी घर के अंदर बैठा है जो छुपकर मुझ पर अटैक कर रहा था। इसका तो गेम बजाना पड़ेगा। उसको वहाँ पर वो डीमन मास्टर नजर आता है जो उन लड़कियों के साथ लुका छुपी खेल रहा था। वो कहता है कि आया है मेरी रानी, मैं तुम्हें पकड़ना चाहता हूँ। वो लड़कियां यहाँ पर लग रहा था कि सब पोजेस हैं और इनको होश नहीं है कि ये बुढ़ाऊ के साथ कर क्या रही हैं और इसी चीज का फायदा वो बुढ़ाऊ उठा रहा था। ये तो बड़ा मौज काट रहा होता है। कहाँ का ये खुद की पावर को कम किया था, बल्कि ये तो पूरा फुल रिकवर लग रहा था और ज्यादा कमजोर करने को वो तैयार था, लेकिन वो कुछ कर पाता आगे की तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है जिस वजह से वो जितनी भी लड़कियां थी वो अपने पोजीशन से बाहर आ जाती है और तुरंत यहाँ से भाग जाती है कि ये क्या हो रहा है, हम यहाँ पर कैसे आ गए, ये शैतान जैसा बुढ़ा कौन है। इसलिए वो तुरंत अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग चुके थे। इस चीज को देखकर वो जो डीमन मास्टर था वो काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कहने लग जाता है कि किस बंदे के अंदर हिम्मत हुई जिसने मेरी बंदियों को भगा दिया। ये लोग डर कर यहाँ से भाग गई, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। जो भी यहाँ पर इसने इस तरह की हरकत की है ना मेरे सामने आ। जिसके बाद वहाँ पर बायतेन जो था वो आकर एंट्री मार रहा है। यहाँ पर आने के बाद वो उससे कह रहा था कि क्यों बे बुढ़ाओ, तेरा मैंने अच्छा खासा मूड खराब कर दिया क्या? बड़ा मौज करने के बारे में सोच रहा था इन लड़कियों के साथ, लगता है कि तेरी हवा निकल गई। तो डीमन मास्टर कहने लग जाते कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तुझे पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर आता हूँ? मेरे घर की लोकेशन तुझे कैसे मिली? अभी तक तुम्हें खुद को रिकवरी भी पूरा नहीं किया हूँ, तू कैसे उड़ के आ गया? बायतेन कहने लग जाते कि अरे थोड़ा शांत हो जा, मुझे तुझसे कुछ पूछना है। लगता है कि डर के मारे बताए बगैर ही अपना हार्ट अटैक से तू मर जाएगा। मैं तुझसे पूछने के लिए आया हूँ कि तूने मुझ पर अटैक जो किया था किसके कहने पे किया था, मुझे उस इंसान के बारे में बता दे। मन में आया तो मैं तेरी जान बख्श दूंगा। तो फटाफट से मुंह खोल यहाँ पर, वरना तेरी हालत मैं बुरी तरह से खराब करने वाला हूँ। तो ये सुनकर डीमन मास्टर कहने लग जाता है कि तूने मेरे तालिस्मान पपेट
पपेट को डिस्ट्रॉय किया तो तू ये समझता है कि तू आसानी के साथ मुझे भी डिस्ट्रॉय कर देगा? ऐसा कभी नहीं होगा। वो तालिस्मान पपेट तो मेरे पास जो अटैक्स वगैरह है उनमें से एक मामूली सी चीज थी। तू मेरे सामने आया है तो अब मैं तुझे यहाँ पर दिखाता हूँ कि असल में मेरी पावर कितनी है, जिसे तू देख कर ना बौखला जाएगा। तूने मेरे घर में घुसकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही खास तरह का फॉर्मेशन क्रिएट कर चुका था और फॉर्मेशन के अंदर से वो अपनी पावर को बढ़ाते हुए जितना भी वो अटैक करने वाला था उसकी पावर को इंक्रीज कर रहा था। बादशाह ये देखकर हैरान था कि ये बुढ़ाऊ करना क्या चाहता है। लगता है कि बुढ़ाऊ सठिया गया, लेकिन तभी उस फॉर्मेशन के अंदर से अंडरटेकर बाहर निकल कर आता है। नहीं, मेरा मतलब कोई बंदा था जो बिल्कुल टोपी लगा कर रखा हुआ था और अंधेरे में बाहर निकल कर आया कि मानो अंडरटेकर आ गया। ये बंदा था उसी डीमन मास्टर का एक खास पपेट जो कि बाकी पपेट्स में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उसी बड़े वाले पपेट को उसने भेज दिया था बादशाह के ऊपर अटैक करने के लिए। तो बादशाह इस पपेट को देखकर कहता है कि अरे वाह, लगता है कि बड़ा फैंसी किस्म का ये पपेट है, मजा आएगा इसके साथ तो फाइट करने में। तो बादशाह यहाँ पर जैसे ही वो पपेट उसके ऊपर अटैक करने वाला था, एक ही पंच मारते हुए उस बड़े वाले पपेट को उठाकर दूर फेंक देता है। मानो कि उसने जितना जोर से बादशाह के ऊपर अटैक किया उससे ज्यादा जोर से वो दूर जाकर फेंका गया। लेकिन वो जो पपेट था वो यहाँ पर अभी भी हार मानने को तैयार नहीं। वो फिर से यहाँ पर हिम्मत करके खड़ा होता है और बादशाह के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बादशाह इस बार भी ऐसा देकर मारता है कि अब तो लग रहा था कि उस पपेट की हालत खराब हो चुकी है, वो मर चुका था। तो बादशाह कहने लग जाता है कि क्यों बे बढ़ाओ, देख लिया तेरे पपेट का क्या हाल होता है। अब तो तेरा पपेट मर गया ना, तो क्या अब सच में ये अंडरटेकर जैसा उड़कर वापस खड़ा हो जाएगा? सब चिंदी माल है तेरे पास यार। मुझे लगा था कुछ काम का होगा, जितना तू बातें करता है अटैक भी तेरे उतने ही इंटरेस्टिंग होंगे। लेकिन फिर ये देखकर वो डीमन मास्टर कहने लग जाते कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पपेट को मारने की? तुझे क्या लगा कि ये इतनी आसानी से मर जाएगा? ऐसा नहीं होगा। तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पपेट को दोबारा से जिंदा कर देता है। बिल्कुल वो मर कर वापस से जिंदा हो चुका था और फिर से ये बादशाह इनके ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। डीमन मास्टर अपने पपेट को दोबारा से बादशाह की तरफ भेज देता है कि यार इसको जान से मार दे, मैं इसको जिंदा देखना ही नहीं चाहता हूँ। तो पपेट यहाँ पर एक के बाद एक करते हुए बादशाह के ऊपर अटैक तो कर रहा था, लेकिन बादशाह उसके सभी अटैक से बच रहा होता है। वो यहाँ पर उस पपेट के साथ खेल रहा था कि आजा आजा पकड़ ले, हिम्मत है तो पकड़ के तो दिखा जरा मुझे। इस चीज को देखकर वो जो डीमन मास्टर था वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कुछ सोल पपेट्स को बाहर निकाल लेता है। पहले जो पपेट्स आए थे अटैक करने के लिए वो तालिस्मान पपेट थे। अब यहाँ पर जो आए थे वो सोल पपेट्स थे जो कि किसी खास तरह की पिल के अंदर से बाहर निकले हुए थे। तो वो सारे के सारे सोल पपेट्स एक साथ बादशाह के ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच जाते हैं। एक तो वो लंबा वाला पपेट था ही, उसी के साथ साथ कई सारे छोटे छोटे पपेट्स और आ चुके थे बादशाह की जान लेने के लिए। तो बादशाह अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सबके साथ फाइट कर रहा था। वो बड़े वाले से फाइट करता तो छोटे पपेट्स आकर उसको आगे पीछे से अटैक करने लग गए थे। तो इस चीज को देखकर वो डीमन मास्टर कहने लग जाता है कि लगता है कि मैं यहाँ पर जीने वाला। वो बादशाह से कह रहा था कि तू मरेगा, तू बचने नहीं वाला है, इस बार तेरी मौत लिखी जा चुकी है, मैं ही मारूंगा तुझे, कोई चांस ही नहीं है तेरा बचने का, तो तू मरने के लिए तैयार हो जा। लेकिन बादशाह जैसे ही यहाँ पर अपनी हल्की सी पावर को एक्टिवेट करता है और उसने सिर्फ एक उंगली से उस पपेट को टच किया था, पपेट जो था बड़ा वाला उसका अस्तित्व खत्म, वो धुएं में बदल कर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अब दूसरी तीसरी बार जितना भी कोशिश कर ले वो डीमन मास्टर ये दोबारा पपेट उठने ही नहीं वाला था, जो देखकर डीमन मास्टर पागल हो गया था कि नहीं ये नहीं हो सकता। तब से मुझे लग रहा था कि मेरे पपेट्स इसके ऊपर अच्छे खासे अटैक करे, मुझे क्या पता था कि ये बादशाह अभी कोशिश ही नहीं कर रहा है इनसे फाइट करने की। बादशाह जैसे ही गुस्से में अपनी आंखें खोलता है उसकी आंखों से ऐसा ऑरा बाहर निकला था कि जो सोल पपेट्स थे वो तो अपने आप ही गायब हो जाते हैं, वो भी गायब हो गए दुनिया से। बादशाह क्या लग जाता कि जब से ना मैं यहाँ पर सिर्फ खेल रहा था और तूने क्या समझ लिया कि मैं यहाँ पर इतना ही कमजोर हूँ जो इन मामूली बचकानी चीज से हार जाऊंगा। अब तुझे दिखाता हूँ कि असल में पावर किसे कहते हैं। तो इसके बाद बादशाह अपनी वही मार्शल स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उस डीमन पपेट के साथ फाइट करने लग गया था। कुत्तों की तरह मारता है वो उस डीमन पपेट को। लेकिन डीमन पपेट और उसका मास्टर दोनों यहाँ पर एक खास तरह की टेक्निक का इस्तेमाल कर लेते हैं और उस डीमन मास्टर ने अपने पपेट्स को सीधा तुरंत ही भेज दिया था बादशाह के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, ताकि अगर ये पपेट्स जाकर बादशाह के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के ऊपर कब्जा कर लेते हैं ना तो बादशाह पूरी तरह से होश में अपना खो देगा, उसको होश ही नहीं रहेगा कि वो क्या कर रहा है और डीमन मास्टर जो है वो उसके ऊपर कंट्रोल कर सकता है। तो यही चीज यहाँ पर वो डीमन मास्टर करना चाह रहा था। लेकिन बादशाह जैसे अपनी पावर को एक्टिवेट करता है उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जो भी पपेट्स आए हुए थे वो सब यहाँ पर मारे जाते हैं। बादशाह के ऊपर कंट्रोल करना कोई बच्चों का खेल तो बिल्कुल भी नहीं है। डीमन मास्टर पागल हो चुका था कि नहीं जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसा कैसे हो सका है। मेरे हर एक अटैक आज तक के कभी भी ऐसे खाली नहीं गए थे जैसा कि आज ये जा रहे हैं। इसने तो मेरे सारे अटैक को खत्म कर दिया, अब मैं इसको कैसे हराऊंगा। बादशाह कहता है कि कुछ और बचा है या फिर इतने में ही हवा निकल गई। अगर हवा
निकल गई तो मेरे अंदर तो अभी बहुत सारे जान बाकी है, मैं सारी जान तेरे ऊपर उतारने के लिए तैयार हूँ। तो बातियन अंधाधुंध थर्ड फट फट करके उस डीमन मास्टर के ऊपर अटैक करने लग जाता है। मार मार कर उसने डीमन मास्टर की हालत पंचर कर दी थी। डीमन मास्टर कहने लग जाता है कि मैंने जो इस बातियन के स्पेशल वर्ल्ड के अंदर जो पपेट्स डाले थे, इस तरह के टेक्निक को रोकना ना किसी बहुत ज्यादा हाई लेवल के बंदे का काम है, लेकिन इस जैसा मामूली बंदा जो कि अपने सिर्फ मार्शल एम्परर रेल्म के ऊपर मौजूद है, वो ये अटैक कैसे रोक गया? मेरे अटैक काम क्यों नहीं कर रहे? क्या हो गया इनको? सांप सूंघ गया क्या मेरे अटैक को? अरे हाँ, सांप से ज्यादा है कि मेरे पास तो एक स्नेक स्पिरिट भी है, वो बड़ी खतरनाक है। एक काम करता हूँ, उसी को बाहर निकाल लेता हूँ, क्या पता वो काम आ जाए इस बातियन से फाइट करने में। तो वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी स्नेक स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है। ये स्नेक स्पिरिट पूरी तरह से पॉइजन से बनी हुई थी और वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी। वो स्नेक स्पिरिट यहाँ पर बातियन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार थी। बातियन कहने लग जाते कि बस यार, ये चिंदी चोरी वाले काम क्यों कर रहा है? अच्छे अटैक है तो उसका इस्तेमाल कर, या फिर तू डायरेक्ट आ जा मुझसे फाइट करने के लिए। एक दो थप्पड़ में ही तेरा तो क्रियाक्रम हो जाने वाला है, पर तू है कि यार मानने को तैयार ही नहीं। लेकिन डीमन मास्टर जो था वो यहाँ पर फिर से अपनी स्नेक स्पिरिट को लिए हुए बातियन के ऊपर अटैक करने के लिए जा चुका था। वह स्नेक स्पिरिट एक के बाद एक करते हुए बातियन के ऊपर अटैक कर रही थी, लेकिन बातियन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस स्नेक स्पिरिट के सभी अटैक को रोके जा रहा था। स्नेक स्पिरिट यहाँ पर उसका कुछ भी नहीं कर पाती, लेकिन डीमन मास्टर इतनी जल्दी हार मानने को तैयार नहीं। वो किसी भी हालत में बातियन को मार कर ही रहना चाह रहा था। तो वो अपने स्नेक स्पिरिट की पावर को काफी हद तक इंक्रीज कर देता है। जहां वो स्नेक स्पिरिट कमजोर लग रहा था, उस डीमन मास्टर ने अपनी पावर को भी उसके साथ मर्ज कर लिया था, जिस वजह से वो स्नेक स्पिरिट अब एक बहुत ही खतरनाक अटैक बातियन के ऊपर देकर मारती है। लेकिन बातियन तुरंत अपनी मार्शल स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और मार्शल स्वॉर्ड की मदद से एक बहुत भयंकर अटैक देकर क्या मार देता है कि वो स्नेक स्पिरिट भी अब यहाँ पर खत्म हो चुकी थी। इस डीमन मास्टर के सारे अटैक को बातियन ने यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया। वो डीमन मास्टर कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगा था कि तू इतना ज्यादा पावरफुल होगा, तू मुझसे भी बहुत ज्यादा आगे निकला, मैं तुझे नहीं हरा सका, मैं अपनी हार मानता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुझसे पंगा ले लिया। बातियन यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन क्रिएट कर चुका था और उसके अंदर वो आराम से जाकर खड़ा होता है, जहाँ पर आने के बाद वो अपनी मार्शल स्वॉर्ड की मदद से एक और ब्रूटल अटैक सीधा देकर मार देता है उस डीमन मास्टर के ऊपर। डीमन मास्टर अपनी बची कुची जान की मदद से इस अटैक को रोकने की कोशिश करा था, लेकिन ये अटैक उससे रुक नहीं पाता और जो बची कुची जान उसके अंदर बची थी वो भी जाकर निकल जाती है। डीमन मास्टर अपनी हालत पूरी तरह से खराब कर चुका था। अब उसके अंदर जान नहीं बची थी ढंग से खड़े रहने की, तो फाइट करना तो दूर की बात है। तो वो तुरंत ही यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है कि चलो मैं यहाँ से भाग लेता हूँ, यही बेस्ट होगा अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन बातियन उसको वहां पर पकड़ कर रोक देता है कि क्यों बढ़ाओ, तू तो यहाँ पर भागने की फिराक में, तेरी बुढ़ी हो चुकी टांगे में इतनी जान है कि तू मुझसे बचकर भाग निकलेगा, बहुत ही गलत आइडिया था तेरा ये। तो चल अब फटाफट से बता दे कि किसने तुझे कहा था मुझ पर अटैक करने के लिए, क्यों आके तू मुझ पर अटैक करा था? क्योंकि ना मैं तुझे जानता हूँ ना तेरी मुझसे कोई दुश्मनी थी, किसी ने तुझे पैसे दिए होंगे ना, ये कुछ कहा होगा मुझ पर अटैक करने के लिए। तो मुझे उस इंसान की जानकारी चाहिए, बता दे जल्दी कि वो है कौन। वो डीमन मास्टर अभी भी घबराया हुआ था, वो बताने को तैयार नहीं था। तो यहाँ पर बातियन एक बार फिर से अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और अपनी स्वॉर्ड को सीधा उसके गर्दन पे लाकर रख देता है कि बताने तो यही चला दूंगा और तेरा गर्दन धड़ से अलग हो जाएगा। तो ये सुनकर उस डीमन मास्टर की हालत खराब हो चुकी थी। वो कहने लग जाते कि ठीक है मैं तुम्हें बताने को तैयार हूँ कि मैंने किसके कहने पे तुम्हारे अटैक किया था। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि एल्डर है। जैसे ही डीमन मास्टर उस एल्डर की जानकारी देता है, बातियन समझ चुका था कि ये तो वही एल्डर है ना जो मुझसे मेरा ट्रेजर मांगने के लिए आया हुआ था। वो कभी सुधरेगा नहीं। मुझे नहीं लगा था कि ये इस तरह की हरकत कर सकता है। मुझे लगा कि मैंने उसको उस टाइम मना कर दिया तो अकलमंद होगा और मुझसे पंगा लेने का विचार अपने मन से निकाल देगा, लेकिन नहीं, उसको भी मरने की बहुत पड़ी हुई है। ठीक है, फिर एक और शिकार हाथ लगने वाला है। इसके बाद बातियन तुरंत ही उस डीमन मास्टर की वहां पर जान ले लेता है, क्योंकि उसको छोड़ना बेस्ट ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं था, वरना बाद में भी ये डीमन मास्टर बातियन के ऊपर अटैक करने के लिए आता तो पहले ही मुसीबत को जड़ से बातियन ने खत्म कर दिया। जिसके बाद बातियन बड़े शान से और आराम से यहाँ से निकल जाता है और जाते जाते उसने दरवाजे के ऊपर उस एल्डर के लिए नोट भी छोड़ दिया था कि तेरी मौत की डेट तो मैंने लिख कर रखा हुआ, उससे तू एक पल भी एक्स्ट्रा सांस ले लेना तो मेरा नाम बदल देना, मैं आ रहा हूँ तेरी जान लेने के लिए, तेरी मौत। बातियन यही कमाल का यहाँ पर बातियन ने एटीट्यूड दिखाया था, जिसे देखकर तो मजा ही आ गया। लगता है कि उस एल्डर की भी अब जान जाने वाली है। जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।